द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन, आज का वचन लिया गया लेवी व्यवस्था अध्याय 26। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा पालन की आशीष। हम परमेश्वर की आज्ञा पालन की आशीषों को और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के दंड को, हालेलुया, आज हम दोनों को जानेंगे और इस वचन में हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे मेरे प्रिय मसीह विश्वासी भाई बहनों कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें किस आशीष से ब्लेस करते हैं। क्या आज्ञा का उल्लंघन क्या है और आज्ञा की आशीषें क्या है इस वचन के द्वारा। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि इस वचन को आप समझ पाएं, परमेश्वर की मर्जी को जानने पाएं कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर ने क्या आशीषें दी हैं, और परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन भी हम सीखेंगे, जानें, ताकि हम परमेश्वर का जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। हालेलुया। तो आइए मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। लिखा, तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मूर्तियों में मुझे न ढूंढना, अपने लिए मूर्ति न बनाना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तो तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। मुझे याद करने के लिए, मुझे पूजने के लिए तुम्हें किसी मूर्त की जरूरत नहीं है, और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, ना ही कोई खुदी हुई मूर्ति लाट उसे अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना। नकाशीदार मतलब कोई भी पत्थर पर अपने लिए मूर्ति नहीं बनाना किसी, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा यहोवा, मैं मूर्तियों में वास नहीं करता, मैं पत्थर की कारीगरी में, नक्शदी में वास नहीं करता, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना और मेरे विश्राम स्थान का भय मानना है। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर के नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर का आत्मा उपस्थित होता है। तो परमेश्वर कहता है यहाँ कि तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना, मतलब जो संडे का दिन होता है, हमें परमेश्वर के दिन, संडे के दिन में परमेश्वर के नाम की महिमा चर्च में जाकर करनी है, जहां परमेश्वर की कलीसिया लगती है, जहां परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो हमें परमेश्वर के विश्राम दिन का पालन करना है। उस विश्राम दिन का पालन करके परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय मानना है। और परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मूर्तियों में नहीं मिलता, परमेश्वर हमें वहां मिलता है जहां परमेश्वर की संगति होती है, जहां 2-3 जन, और बहुत सारी, जहां 2-3 से स्टार्ट होते हैं, जहां भी लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, वहां परमेश्वर का आत्मा मौजूद होता है। किसी मूर्तियों में परमेश्वर का आत्मा मौजूद नहीं होता। हालेलुया। तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, जो आशीषें मैंने तुम्हें देने के लिए दी है, मैं क्या करूंगा, उसे वाचा को तुम्हारे साथ बांध के उन आशीषों को मैं पूरा करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहने भी पुराने को निकालोगे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम क्या करोगे, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे। आपके पास इतना नया होगा, फिर भी आपके पास मेरे प्रियो पुराना भी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर उसमें इतनी आशीष दे देगा, इतनी बरकत दे देगा। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा नया तो होगा, तुम नए के रखो हुए भी तुम क्या करोगे, पुराना अनाज को खाओगे और नए के रहने भी पुराने को निकालोगे। इतनी बरकत, इतनी आशीष दे देगा, तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूं, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रहूंगा। यदि आप परमेश्वर का भय अपने अंदर मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर मेरे प्रियो सदा आपके साथ अपना निवास स्थान बनाए रहेगा। वो आपके हृदय में वास करके चलेगा।
परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुम्हारे बीच में निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, मतलब परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर होकर चला फिरा करूंगा, कि जैसे तुम बोलोगे परमेश्वर का भय है तो जो तुम मांगोगे वही होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, कि मैं तुम्हारे अंदर होकर चला फिरा करूंगा। तो परमेश्वर मूर्तियों में वास नहीं करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, कि तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, तुम मेरे बेटा बेटी बने रहोगे, तुम मेरे लोग बने रहोगे जब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। तब मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ इजराइलियों का उत्तर दे के कह रहा है कि मैं तुम्हें मिस्रियों से निकाल लाया हूँ। परमेश्वर उस समय इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आ सकता है, तो मेरे प्रियो आज वही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वही परमेश्वर आपको उस अंधकार से निकाल के लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर युगना युगन एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ, और मिस्रियों के दास ना बने रहो। परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें दास नहीं बनाया है, हमें किसी का गुलाम नहीं बनाया, हमें गुलाम से आजाद किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है मेरे प्रियो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मिस्रियों के साथ भलाई की तो परमेश्वर आपको भी कहता है, परमेश्वर आपके भी जुए को तोड़ेगा इस वचन के द्वारा। ये वचन आपके जीवन में भी, आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, दुख हो, बीमारी हो, सताव हो, गरीबी, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपके जुए को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर आपके जुए को तोड़ेगा इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के हमेशा संग रहा है। जब उसने मिस्रियों के जुए को तोड़ा तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के विश्वास पे चलते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर बीमारी का, हर गरीबी का, अंधकार का, दुष्ट आत्मा का, फाइनेंस का, जो भी प्रॉब्लम आती है, परमेश्वर हमारे जुए को तोड़ता है जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो। और परमेश्वर हमें हर बीमारी से उठाकर खड़ा करता है, वो हमें गिरे हुए को उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। यह थी परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो ये सारी आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। उसने वादा किया है कि तुम पुराने से पुराना खाओगे, नया तुम्हारा खत्म नहीं, तुम्हारे साथ सदा मैं चला फिरा करूंगा। अब परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे ऐसा होगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, आज्ञा का उल्लंघन करते हो, तो परमेश्वर कहता है आज्ञा उल्लंघन का दंड। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और ना इन आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु क्या कहता है, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, बन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो तुमसे ये कहूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, क्षय, रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानो तो मैं तुमसे घृणा करूंगा, वरन वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात तुमको बेचैन कर दूंगा। आप अपनी परिस्थितियों में उलझ जाएंगे। आप काम तो करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे क्यों हो रहा है। आप अपना बल लगाओगे लेकिन उस उलझते चले जाओगे। चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे कोई रोग बीमारी हो, कोई भी ऐसा काम हो, आपकी जॉब हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बेचैन कर दूंगा। तुम अपनी परिस्थितियों में इतने उलझ जाओगे, तुम्हें समझ नहीं लगेगा, मैं बेचैन कर दूंगा। और आगे परमेश्वर कह रहा क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। हालेलुया। क्षय रोग मतलब टीबी, बहुत सारी ऐसी बीमारी लग जाती हैं। हम परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम बीमारियों से झुलस जाते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो।
क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कोई जब ऐसा पाप होता है और हम उसका अंगीकार नहीं करते परमेश्वर के आगे, तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कह रहा है मैं बेचैन करूंगा, क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा है कोई बड़ी नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कहता तू अपना जीवन दे दे ये बड़े बड़े ऐसे काम करने। परमेश्वर की आज्ञा है कि तू पाप न करना, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। जब आप इनसे दूर रहते हो तो परमेश्वर की तमाम आशीष आपके जीवन में आ जाती हैं। और जब आप इन चीजों को करते हो, आप पाप को करते हो, आप मूर्तियों को पूजते हो, आप कुछ गलत वो काम करते हैं जो परमेश्वर ने मना किया है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बेचैन करूंगा और तुम्हारे ऊपर वो रोग, क्षय रोग और जुबड़ से पीड़ित करूंगा। तो मेरे प्रियो, आज आपको सोचना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, आपको अपनी आशीष लेनी है, या आपको पाप में जाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में दी और ऐसा रियली होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक आशीष से ब्लेस करता है। और जहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में फिर से वही दुख, वही कलेश, वही सताव आ जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इस वचन से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो मेरे प्रियो, आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। हालेलुया।